कक्षा 8 संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत षष्ठः पाठः किम तर्तुम जानाति भवान का अगला गद्य भाग है। प्राध्यापक महोदय आगे नाविक से कहते हैं फिर नूनम त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थताम नीतः। नूनम निश्चय ही त्वया तुम्हारे द्वारा जीवनस्य अपने जीवन का अर्धांशः आधा भाग व्यर्थताम नीतः व्यर्थ में ही बिता दिया गया। तात्पर्य यह है कि जब अध्यापक महोदय नाविक से पूछते हैं कि क्या तुमने गणित का अध्ययन किया है अथवा क्या तुमने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया है, तो नाविक जब कहता है कि मैंने इन विषयों का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया है, तो प्राध्यापक महोदय कहते हैं कि निश्चय ही तुम्हारे द्वारा अपने जीवन के आधे जीवन का व्यर्थ में बर्बाद किया गया है या व्यर्थ में बिता दिया गया है। आगे कहते हैं वद वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता स्यादेव। वद वद कहो कहो या बोलो बोलो, त्वया तुम्हारे द्वारा, आंग्ल भाषा अंग्रेजी, तू तो, पठिता स्यादेव पढ़ी गई होगी ही। तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन तो किया ही गया होगा। नाविकः नाविक ग्लानिम अनुभवन मन ही मन भीतर ही भीतर ग्लानि का अनुभव करते हुए महसूस करते हुए कहता है महाशय नाहम मात्रा पित्रा वा विद्यालयम प्रेषितः। हे महोदय अहम मुझे मात्रा पित्रा वा माता पिता द्वारा विद्यालयम न प्रेषितः विद्यालय नहीं भेजा गया। कुतः पठेयम तो मैं पढ़ूंगा कहाँ से। प्राध्यापक महोदय आगे कहते हैं तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागाः अपार्था जाता। तब तुम्हारे जीवनस्य जीवन का त्रयः भागाः तीन भाग अपार्था जाता व्यर्थ ही बीत गया। यदि तुमने गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन नहीं किया है, तो तुम्हारे जीवन का 3 हिस्सा 3/4 भाग अपार्था जाता व्यर्थ ही बीत गया। अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायातम। अत्रांतरे इसी बीच, जब दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे नाविक और प्राध्यापक महोदय, तो उसी समय नदे जलावर्तनम समायातम नदी में जलावर्तनम जल की तरंगें समायातम उठने लगी, यानी उसमें जल में भंवर पड़ने लगा। लहरीणाम वेगेन तदा नौ अकंपयत। लहरीणाम वेगेन लहरों के वेग द्वारा, तदा तब उस समय, नौह अकंपयत नाव कांपने लगी। नदी के तेज लहरों के तेज वेग से नाव तब कांपने लगी। पश्यतः एव तयोः नौका जलेन पूरिता जाता। पश्यतः एव देखते ही देखते, तयोः नौका उन दोनों की जो नाव थी, जलेन पूरिता जाता वह जल से भरने लगी या जल से भर गई, पूरी तरह से जल में डूबने लगी। नाविकः प्राध्यापकम संभ्रमेण अपृच्छत। नाविक ने प्राध्यापकम अध्यापक महोदय से संभ्रमेण संदेह के साथ, भ्रम के साथ, अपृच्छत पूछा महाशय
हे प्राध्यापक महोदय, किम भवान तर्तुम जानाति? किम क्या भवान आप तर्तुम तैरना जानाति जानते हैं? क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापकः नौकाम जलपूरिताम दृष्ट्वा भीतो वदत्। प्राध्यापक महोदय नाव को जलपूरिताम जल से भरा हुआ या भरता हुआ दृष्ट्वा देख करके भीतः डरते हुए अवदत् बोले या कहे, अहम तर्तुम न जानामि। अहम मैं तर्तुम तैरना न जानामि नहीं जानता हूँ। मैं तैरना नहीं जानता हूँ या मुझे तैरना नहीं आता है। नाविकः अवोचत्, तो नाविक ने कहा, यदि तर्तुम न जानाति तदा भवतः सर्वं जीवनं वृथा जातम्। नाविक ने प्राध्यापक महोदय से कहा, यदि तर्तुम न जानाति, यदि आप तर्तुम तैरना न जानाति नहीं जानते हैं, तदा तब भवतः आपका या आपके सर्वम जीवनम वृथा जातम संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो गया। यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन ही, जीवन का सारा भाग ही व्यर्थ चला गया। अहम तु बाहुभ्याम नदम तीर्त्वा पारम प्रयामि। अहम मैं, तू तो बाहुभ्याम अपने भुजाओं के बल से, नदम तीर्त्वा नदी को तैर करके, पारम प्रयामि पार चला जाता हूँ या पार चला जाऊंगा। मैं तो अपने भुजाओं द्वारा नदी को तैर करके पार चला जाऊंगा। किंतु यदि भवान अन्यथा न मन्यते, अहम भवन्तं स्वपृष्ठमारोप्य पार गंतुम इच्छामि। किंतु यदि, लेकिन यदि भवान आप अन्यथा न मन्यते, गलत न समझें, यदि आप मुझे गलत न समझें, तो अहम भवन्तम मैं, भवन्तम आपको, स्वपृष्ठमारोप्य अपने स्वपृष्ठम अपने पीठ पर आरोप्य बैठा करके, पार गंतुम इच्छामि पार लगा देना चाहता हूँ, यानी आपको भी इस जल से किनारे पे ले जाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे गलत न समझें तो हे अध्यापक महोदय, मैं आपको भी अपने पीठ पे बैठा करके इस भंवर से निकाल करके नदी के किनारे पर ले जाना चाहता हूँ।